राजीव अग्रवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजीव जी, आपका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है और आप राजनीति से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में आप काफ़ी समय से रह रहे हैं, रायपुर में आपका एक लंबा समय बीता है, तो हमारा प्रदेश जो है आपसी सौहार्द और भाईचारे के लिए जाना जाता था। एक शांतिप्रिय प्रदेश है बोलते हैं लोग, तो लेकिन अचानक से ये जो कम्युनल हिंसा बढ़ रही है हमारे यहाँ, उसके क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, अगर इसके मूल में आप जाएंगे जी तो सूखा नशा और गीला नशा, ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रहे हैं। जी हम एक बार सुना करते थे उड़ता हुआ पंजाब, जी जी लेकिन अब इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती कि ये छत्तीसगढ़ उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है, बल्कि हो गया है। आज कोई भी युवा हो, वो युवा की ओर अग्रसर बाद में होता है और नशे की लत उसको पहले लग जाती है। मैंने कई बार मॉर्निंग वॉक में देखा है, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल 12 साल की होती है और वो दारू की दुकान के आसपास मंडराते हैं, खाली बोतलों को उठाते हैं और जो छोटी थोड़ी उसमें 2-2 4-4 बूंद होती है, एक शीशी में इकट्ठा करते हैं और उसको वो पीते हैं। तो हमारा समाज किस ओर जा रहा है, इसके ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें सरकार, शासन और प्रशासन अपनी महती भूमिका निभाते हैं और उनको इससे मुंह मोड़ करके जा नहीं सकते। वो क्या कारण है कि चुनाव आने के बाद 1000 से 1500 जी हमारे ऐसे मवाली, हमारे गुंडे गिरफ्तार होते हैं, लेकिन वो आम दिनों में खुलेआम घूमते हैं। तो ये किसकी नाकामी है? ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है, जो शासन कर रहे हैं उनकी नाकामी है। क्या कारण है कि गांजा लगातार हमारे बॉर्डर से लगातार आ रहा है और पुलिस उसको पकड़ती है? तो क्या हम उसको, वो आए नहीं, क्या हम इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते? ऐसा क्या कारण है कि सूखे नशा, चाहे आप घड़ी चौक पर चले जाइए, चाहे आप शास्त्री चौक पर चले जाइए, चाहे आप राजकुमार कॉलेज के सामने एरिया में चले जाइए, आपको सूखा नशा बेचते हुए आपको लड़के मिल जाएंगे और आम दिनों में मिल जाएंगे, आम समय में मिल जाएंगे। आपको खाली आवश्यकता है पैसा निकालने की। पान की दुकान में नशा मिल रहा है, ये पहली बार हो रहा है। राजीव जी, जैसे अभी अपन ने शराबबंदी पे बात की, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। भाजपा का लगातार आरोप रहा है कि कांग्रेस ने गंगा जल पे हाथ रख के कसम खाई थी कि वे शराबबंदी करेंगे, तो शराबबंदी नहीं हो पाई। भाजपा के हिसाब से जैसे बोलना है, शराबबंदी हमारे प्रदेश में अभी तक नहीं हो पाई है, लागू नहीं हो पाई। लेकिन कई ऐसे प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे भी अभी तक शराबबंदी नहीं लागू हो पाई है। तो इसके ऐसे क्या कारण है कि? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जी ये कभी नहीं कहा जी कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। जी आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए, और ये संभव भी नहीं है। जी लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटे बच्चों के हाथ में नहीं जाए, जी, जी, ये गांव गांव में नहीं बिके, ये कोचियों के मार्फत नहीं बिके, ये सब्जी की दुकान पे नहीं बिके, ये किराने की दुकान पे नहीं बिके, ये पान की दुकान पे नहीं बिके। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बखूबी इस ओर काम किया और था। आपको ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन किसी का भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर जैसे शराबबंदी या नशा मुक्ति के लिए किसी भी पार्टी को एक ऐसा संकल्प लाना चाहिए और अपने एजेंडे में उसे रखना चाहिए चुनाव के समय में कि इस पे रोकथाम करेंगे या ऐसा कुछ संकल्प पारित करें, वो कुछ ऐसा किया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी हमेशा से इस ओर ध्यान देती है जी कि नशा एक सामाजिक बुराई है और ये नशा जिस भी समाज में होगा वो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा है, मैं बतला भी रहा हूँ और आपने खुद इसको समझा होगा, मिश्रा जी तो खुद सरकार के अंग थे उस समय, शासन के अंग थे, कि हम सने शने शराबबंदी की ओर बढ़ रहे थे। मेरी कई बार इस विषय में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई, तो डॉक्टर साहब का एक कहना था कि यदि हम एकदम से बंद कर देंगे तो लोग सूखे नशे की ओर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसलिए इसको अपन शने शने बंद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उस ओर बढ़ रही थी।
सवाल यह आ रहा है कि सूखा नशा कांग्रेस शासन आने के बाद इतनी तीव्र गति से बढ़ा क्यों, बढ़ा कैसे, कौन लोग हैं उसके पीछे, वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, उसके पीछे क्या किसी ने नैतिक साहस दिखाया पकड़ने का। जब हमारा कोरोना काल में हमको याद है जहां पर राशन दुकानें बंद थी वहां पर हम शराब घर घर पहुंचा रहे थे। ये क्या है, कैसा शासन है, कैसा प्रशासन है, क्या करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है समाज को।